So hello everyone, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर और केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कहेंगे, जो गैप जनरेट होती थी डेल्टा हो, जिसको हमने कहा था ऑक्टेहेड्रल फील्ड के लिए, तो वो किस चीज से अफेक्ट होती है आज हमको देखने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला आगे के लेक्चर्स के लिए भी, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल की आयनिक एनर्जी कैसे, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब जब कंपेयर करेंगे तो उसमें काम आएगा सीएफएससी, और उसमें ये डेल्टा काम आता है। तो इन जनरल तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा ओ जो है ना, उन कंपैरिजन में जब करेंगे तो तुम देखोगे कि हम मान लेंगे कि डेल्टा ओ सेम है, बट ऐसा होता नहीं है। बट एक रफ सी इंटरप्रिटेशन के लिए हम ऐसा ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं आगे, पहले तो इस टॉपिक फोकस करते हैं, वो टॉपिक भी आगे आएगा, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मेरा नाम आदित्य भालोटिया है, मैं बीटेक कर रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से, सेकंड ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और जी एडवांस में इसकी लाइन लिखी है, सब कुछ है स्क्रीन पे, पढ़ लेना मेरे बारे में, बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास। चलो लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे डेल्टा को, एक तो ये मेटल आयन, जो सेंटर मेटल आयन होगा उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो एज पर द मतलब मेटल आयन किस नेचर का, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मेटल आयन पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बड़ा मेटल आयन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा स्प्लिटिंग। फिर नंबर एंड शेप ऑफ, अगर तुमने देखा हो तो जब टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स अप्रोच किए थे तो डेल्टा घट गई थी, और ऑक्टाहेड्रल में 6 थे तो डेल्टा ज्यादा थी। ऑब्जर्वेशन आई होगी, तुमको दिखा होगा। बट नेचर नंबर तो डिपेंडेंट है, अब नंबर पे ही शेप भी डिपेंडेंट होता है। अब जैसे 4 है तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर पिनर, ज्योमेट्री पे भी इफेक्ट पड़ा था। जब स्क्वायर पिनर लिया था तो डेल्टा बढ़ गई थी, और जब टेट्राहेड्रल लिया था तो डेल्टा कम थी। तो नेचर नंबर और शेप दोनों पे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ लिगैंड, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड है ना, वो नेचर ऑफ लिगैंड की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरा लिगैंड कैसा है। लिगैंड टर्म नया नहीं है, ठीक है, मतलब 12th में पढ़ के आए होंगे। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे नया नहीं है, वो भी पढ़ के आए होंगे, बट ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं। अब चल रहा है लेक्चर, तो एक बार सब कुछ पुराने से ही मतलब अच्छे से बेस क्रिएट करते हुए चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। कोबाल्ट +3 है, रोडियम +3 है, इरिडियम +3 है। अब यहाँ पे जो लिखी हुई है वो लैम्डा इनवर्स है, ठीक है। और ये लैम्डा इनवर्स जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एनर्जी गैप होती है। क्योंकि अगर तुम फोटोन इंसिडेंट कराओगे तो जो 1/न्यू होगा, जो सॉरी 1/लैम्डा होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा 1/लैम्डा उतना ज्यादा hc/लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो कोबाल्ट, कोबाल्ट की साइज क्या थी, कोबाल्ट की साइज कम थी। फिर रोडियम, रोडियम की साइज बढ़ी, इरिडियम उसकी भी साइज बढ़ गई रोडियम से। अब हुआ क्या कि जब मेटल साइज बड़ा हो गया, ठीक है, तो अब जैसे तुम देखो तुम्हारे पास पहले इतनी स्पेस थी, अगर 6 लिगेंड क्लोज अप्रोच करते हैं तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होती। अब जब बड़ा साइज हो गया तो यहाँ से अगर 2 लिगेंड अगर इतने पास ही आ जाएंगे तो अभी भी उनमें रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉल है, और यहाँ पर अगर मेरे 2 पॉइंट्स इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो ये डिस्टेंस है कुछ, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इतनी बड़ी कोई बॉल है, यहीं पर यही 2 पार्टिकल अप्रोच करेंगे तो डिस्टेंस में, रिलेटिव डिस्टेंस में चेंज आएगा ही आएगा। तो इस कारण से क्या होगा, अप्रोच उनके बीच में डिस्टेंस तो कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा अंदर तक अप्रोच कर पाएंगे, इस कारण की वो ज्यादा रिपल्शन फेस करवाएंगे ऑर्बिटल्स को, इस कारण स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, और स्प्लिटिंग बढ़ने के कारण जो एनर्जी डेल्टा होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए ड्यू टू लार्जर साइज लिगेंड्स कैन अप्रोच क्लोजर एंड कॉजेस लार्जर स्प्लिटिंग। तो आई होप ये क्लियर होगा, और ये डेटा भी इस चीज को प्रूफ करती है। तो ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखते हो तो नेवरदलेस अच्छा ही है, फायदा ही होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, जो जैसे अगर तुम देखो यहाँ पे, यहाँ पे कोबाल्ट है, ठीक है, +3 स्टेट के साथ, यहाँ कोबाल्ट है +2 स्टेट के साथ। तो जो कोबाल्ट +3 स्टेट है उसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस कारण से वो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि वो जो स्टेजेस होंगे, जो 3 और 2, इन 2 के स्टेजेस होंगे, इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो चार्ज और मेटल आयन बढ़ेगा, इस कारण रिपल्शन वो ज्यादा फेस करेगा, सॉरी वो ज्यादा क्लोज अप्रोच कर पाएगा लिगैंड, क्योंकि ये प्लस होगा वो माइनस होगा, क्लोजिंग अप्रोच होगी, जिसके कारण वो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेगी, जिसके कारण वो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो थोड़ा सा मैंने लेमैन लैंग्वेज में लिखना है, मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी लिखनी चाहिए थी। और यहाँ लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, लिगैंड्स कैन अप्रोच क्लोजर काउजिंग लार्जर स्प्लिटिंग। तो लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते ज्यादा क्लोजर अप्रोच होगा। बहुत तरफ सी एनालॉजी है, मतलब इससे संबंध बैठा देना कि लार्जर ऑक्सीडेशन सबका कंबाइंड एक फैक्टर होता है। फिर जैसा मैंने बोला ही था, एक्सेप्शन तुमको आएंगे नहीं जब तक बोला ना जाए, तो एक्सेप्शन आएगा तो एक्सप्लेन कर देना कोई टॉप फैक्टर उठाकर।
अगर मैं एक और एग्जांपल तुमको दिखाऊं इसी चीज का, जो नंबर एंड शेप ऑफ लिगेंड, नंबर एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ देखो 6, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4। एक जनरल टेंडेंसी क्या है, जहाँ 4 है वो कम होगी। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, इनके डेल्टा पोज इन दोनों कंपैरिजन में कम होगी। ठीक, ये तो क्लियर है ना। यहाँ वेनेडियम +5 में है और यहाँ पर कोबाल्ट +2 में है। ठीक, अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके पास, ठीक है। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते इसका डेल्टा ओ ज्यादा हो गया और इसका लोअर ऑक्सीडेशन के डेल्टा ओ कम हो गया। नाउ टेट्राहेड्रल की बात करें तो सेम यहाँ भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसका डेल्टा ओ ज्यादा हो गया, इसका डेल्टा ओ कम हो गया। अगर मैं ऑर्डर में आपको अरेंज करके बताऊं, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स को ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी लिख देता हूँ, तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा बी सबसे ज्यादा है, देन ए, देन सी और डी में डी सबसे ज्यादा है एंड देन सी। तो आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे नंबर ऑफ लिगेंड से पहले देखा मैंने और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लिया। नाउ द ग्रैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या भाई, देखो तुमको ये याद रखना है, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये याद ही रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तुम छोटा मोटा जैसे बना सकते हो कि पहले हेलोजन्स आ रहे हैं, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, ऐसा करके सल्फर ऑक्सीजन, देन फिर नाइट्रोजन आएगा आगे में, फिर देन कार्बन डोनर्स आएंगे, इस टाइप से। बट इन शॉर्ट थोड़ी सी इरेगुलरिटीज रहती हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि जिस जिस हद तक याद कर सकते हो उस हद तक याद करोगे, इस क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अब ये तो हो गई बातें। अब मैं बताऊं तो देखो ये I- इधर है ना, इसका मतलब I- बहुत कम स्प्लिटिंग कॉज कर सकता है। जो लोअर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो स्प्लिटिंग कम करेगा। अब क्या है कि I- है, Br- है, SCN- है, इस टाइप से ऑर्डर है। हम जो बेंचमार्क लेते हैं वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो है वाटर, हमारा प्रिय पानी, जो दिन भर पीते रहते हैं हम लोग। तो पानी है, पानी से छोटा जो भी है उसको वीक मानते हैं, पानी से बड़ा जो भी है उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अब विसिनिटी ऑफ इसमें भी मान सकते हो कि O2- वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, बट माइट बी कई बार इसमें एरर हो सकता है। तो आई विल से कि तुम थोड़ा सा अमोनिया ऐसा तो स्ट्रॉन्ग मान ही लेना, EDTA भी कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग मान लेना, बट डिपेंडिंग ऑन द तुमको सिचुएशन कैसी है इस पे देखना पड़ेगा, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग ले या लगभग सेम सेम टाइप की स्ट्रेंथ ले ले। बट अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए देन स्ट्रॉन्ग और वीक मान के आंसर्स फिट बैठेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरलाइज मत कर देना, हर केस में लगा दो और बैठ जाएगा आंसर। माइट भी कुछ एक्सेप्शंस हो, कुछ लॉजिकल के रीजंस हो एक्सेप्शंस के। सो इन शॉर्ट ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको तरफ आइडिया देती है कि किस टाइप से, जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है तो इससे एक्सेप्शन निकलेंगे, ठीक है, मतलब स्केप। तो I- से H2O जो है ना वीक फील्ड लिगेंड और NCS- से CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके यूज करके तुम बता सकते हो किस में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, किस में कम स्प्लिटिंग होगी। लाइक अगर एक कॉम्प्लेक्स है, से अगर मैं कॉम्प्लेक्स बना के दिखाऊं, से CO I6 4-, ठीक है, एंड COCl6। आई एम नॉट सेइंग ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग है नहीं है, इस चीज पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ इस सीरीज से देखेंगे तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये लेक्चर में मजा आया होगा। तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो हमारे वीडियो को, ताकि हमें पता चले तुमको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड देन ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना, ताकि तुम हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर 9 पॉइंटर कम्युनिटी जो भी आपके लिए नया चीज लेकर के आ रहा है, नई कंटेंट ला रहा है, नई आपके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हो रही है 9 पॉइंटर कम्युनिटी की तरफ से, वो आपको पता चल सके। अब चैनल सब्सक्राइब हो गई, बेल आइकन ही प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलें। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए हो तो अपने भले के लिए किए हो, और भला तभी होगा जब तुम्हें रेगुलर नोटिफिकेशन आएंगे। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।